अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आने वाली हैं सर्दियाँ और उसके लिए मैं एक हेल्दी सी डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही लाइट वेट पोटरेज है जिसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहेगा, आपकी गट क्लीनिंग होती रहेगी और आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल रहेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी सी एक डिलीशियस सी रेसिपी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इसके लिए ये जो मेरे पास घर में पड़ी हुई सैलेड की वजह थी, मैंने कहा चलो इन्हीं से ही बना लेते हैं। कभी कभी जो इंसान का मूड है वो बहुत ही हैवी खाने को दिल नहीं करता। और यहाँ पर मेरे पास जो है ये ब्रेस्ट पीसेस थे कुछ और ये बोन के साथ थे। तो मैंने कहा क्योंकि सूप की यखनी निकालनी होती है तो बोन के साथ ही वो हमें चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो दो ले लिए थे, दो बोटियाँ ले ली थी। आप किसी भी हड्डी वाली कोई भी बोटी ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये ले ली। अब हम थोड़ा सा देखिए जितना कम हम ऑयल डालेंगे क्योंकि ये हमारे जो है वो बॉडी को जो है हमने एक हेल्थी वे में लेकर जाना है कि हेल्थी वे में हमने कुछ खाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑयल की जो क्वांटिटी हम लोगों ने वो लेस रखनी है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसके अंदर जो है ये डालेंगे इस टाइम पे, ठीक है। जब हम सबसे पहले मैं यखनी इसी तरह से चढ़ाती हूँ, उससे चिकन की स्मेल नहीं आती। और जो लोग सूप के अंदर चिकन का एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद नहीं करते तो या फिर उन्हें चिकन की बहुत ही बुरी बदबू सी आती है तो वो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, उन्हें यखनी में से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो थोड़ा सा लहसुन अदरक को ब्राउन करने के बाद मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया है और यूज़ करना है गार्लिक, ठीक है। गार्लिक के फ़ायदे आप सबको पता है, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्योंकि हमने ऑयल कम डाला है तो हमने पहले इसको थोड़ा सा भूनने के लिए हमने हल्का सा पानी इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये मैंने लिया था कद्दू, ठीक है। बहुत ही छोटे स्मॉल साइज़ के कद्दू थे। तो मैंने देखिए ये हाफ़ मैंने ले लिया है, हाफ़ कैबेज ले ली है। 1 कप मैंने सब्ज़ी के कद्दू ले लिया, 1 कप मैंने जो है वो बंद गोभी ले ली, 1 ही कप मैंने कैरेट टमाटो और ये कैप्सिकम सब जो है ना ये मिलाकर मैंने सब कुछ इस तरह से ले लिया है। अब जो है वो मैं चिकन को देख लूँगी और ये काफ़ी टेंडर हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए अभी तक इसको अच्छे से मैं जो है ना वो हल्का सा थोड़ा सा सौते कर लूँगी, पानी खुश कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने बिल्कुल पानी जिसका खुश कर लिया और कलर भी इसका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो सारी वेजेस हैं मैं उनको शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। और उसके बाद इनको जो है वो हम लोग सौते कर लेंगे अच्छे से और फिर हम लोग ने इसके अंदर जो है वो पानी को ऐड कर देना है। अच्छा, इसको आप एज अ सूप भी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इन द सूप कंसिस्टेंसी। तो आप इसको सूप के अंदर जो है वो सूप की तरह रख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जो है वो इसको जो है वो थोड़ा थिक पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर कोई भी लेंटिल डाल लीजिए या फिर कोई भी ओट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट, विनेगर एंड सोया सॉस हाफ टीस्पून के करीब डाल दिया है। और अब मैंने इसको रख दिया है दम पर। और यहाँ पर जो मैं पोटरेज बनाने के लिए यूज़ करती हूँ दलिया, मैंने वो ले लिया है। और मुझे इसके लिए चाहिए एक चिकन कनौर नूडल का पैकेट, मैंने वो भी ले लिया है। अच्छा, मैं इसको अपने टेस्ट के मुताबिक बनाती हूँ ताकि ये बोरिंग ना लगे और जो है ये हेल्थी भी लगे और ज़्यादा जो है वो इसके अंदर मसाले हमें ऐड ना करने पड़े। तो एक जो है मैंने बिग पार्लर का ये जो ओट फ्लेक्स है मैंने वो डाल दिए हैं। ये छिलके की तरह होता है, मुझे साबुत ओट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैंने इस तरह से डाल दिया है। और मैंने कर दिया था इसको स्क्रैम्बल कर दिया है, नूडल्स को थोड़ा क्रश करके मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर जो मैंने इसका जो नूडल का मसाला है मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये मुझे ये थोड़ा सूपी और थोड़ा थिक भी पसंद है, यानी कि थोड़ा सूप की तरह भी होना चाहिए और थोड़ा थिक भी होना चाहिए ताकि आप इसको जो है ना वो पिए तो आप काफ़ी इंजॉय भी करें। तो ये मैंने ले लिया है। अब ये आप जो है ना इसको आप पिए। आप इसको चाहें तो चिकन की जगह आप बकरे की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन स्टॉक आपको नहीं पसंद तो आप अपने फ्लेवर की या तो फिश सूप में भी बना सकते हैं, प्रॉन्स में बना सकते हैं, क्रैब सूप में अंदर बना सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी एंड डिलीशियस है
और सर्दियों में तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और इसके अंदर आपने देखा है मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया, बस मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर ली थी। और आप सीजनिंग के लिए थोड़ी सी और ब्लैक पेपर एंड जो है वो सॉल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी सो लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली। आई होप कि ये आपको हेल्थी सी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इसे डाइट में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर वेट लॉस, बट इसमें आप नूडल्स की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।